तो अगर मैं विधायक बनती हूँ तो मैं मुझे अपने लोगों को लेके चलना है, जो मेरी जनता है, जो मेरे लिए खड़ी हुई है। क्या ज्योति सिंह चुनाव लड़ रही हैं? जी बिल्कुल, मैंने पहले भी क्लियर किया कि चुनाव तो मैं लड़ूँगी, तो चुनाव मैडम अगर आप विधायक बनती हैं, तो सबसे पहला काम क्या करेंगी? क्या आप पवन सिंह, ज्योति सिंह को सपोर्ट कर रहे हैं? जी देखिए, मैंने उनको बता दिया। पवन सिंह का जन्मदिन मनाया जाता है, उसके दौरान उनकी माँ से एक सवाल पूछा जाता है कि ज्योति सिंह क्यों नहीं आई? तो पवन सिंह की माँ जो हैं, वो जवाब देती हैं कि वो पैसा लेने के लिए आई थी, पैसा लेकर के वो चली गई। समय को समय दीजिए, हुँ, हुँ। हर चीज़ क्लियर होगा। हुँ, हुँ। तो मैं अभी कंट्रोवर्सी नहीं चाहती। वो माँ है और वो कुछ भी बोल सकती हैं, वो माँ है, वो जो भी बोले अच्छा है। जो भी बोले अच्छा है। जी। अभी हमारे साथ पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह हैं, जो आजकल बहुत सुर्खियों में, चर्चाओं में हैं। इनको काराकाट में अधिकतर देखा जा रहा है और कयास ये लगाए जा रहे हैं कि ज्योति सिंह काराकाट से चुनाव लड़ेंगी, विधानसभा का चुनाव लड़ेंगी। इसी मुद्दे पर बात करने वाले हैं आज कि आखिर ये चुनाव लड़ेंगी, कहाँ से लड़ेंगी कि नहीं लड़ेंगी, सारे मुद्दों पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो स्वागत है। जी, आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग मुझे देख रहे हैं, उनको मेरा नमस्ते है, प्रणाम है। याद करिए वो दिन जब लोकसभा का चुनाव चल रहा था, 45 डिग्री टेम्परेचर थी। उस समय ज्योति सिंह ने नंगे पाँव चल करके, दिन रात एक करके, मेहनत करके पवन सिंह के लिए प्रचार की थी। बहुत प्यार मिला, बहुत दुलार मिला। उसके बाद इन्होंने सोचा कि नहीं, हमें भी आना चाहिए काराकाट में। आज वही ज्योति सिंह अकेले पूरा काराकाट में छाई हुई हैं। काराकाट में आपको अक्सर देखा जा रहा है और लगातार आप काराकाट औरंगाबाद के बीच में रह रहे हैं, क्या रीजन है? जी, रीज़न ये है कि जब पिछले लोकसभा का जो चुनाव हुआ था, उसमें देखिए मैं डोर टू डोर गई थी और लोगों से इतना प्यार और आशीर्वाद मिला, तो एक हमारा उस तरीके का रिश्ता बना। तो एक चुनाव से हट के अगर आप देखें, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ चुनाव को लेके मैं आ रही हूँ। वो एक बॉन्डिंग बना लोगों से, वो एक प्यार मिला और आज भी मैं घर-घर जाती हूँ, तो वैसे ही प्यार मुझे मिलता है। तो यही रीज़न है, ये मतलब ये भी एक रीज़न है कि मुझे यहाँ पे जैसे लोग बुलाते हैं, तो मैं आती हूँ। लोगों का एक सवाल है कि क्या ज्योति सिंह चुनाव लड़ रही हैं? जी बिल्कुल, मैंने पहले भी क्लियर किया कि चुनाव तो मैं लड़ूँगी, तो चुनाव लड़ रही हूँ मैं। ये जानना चाहते हैं कि किस पार्टी से लड़ना चाहती हैं? जी देखिए, पार्टी में अभी इसलिए पार्टी का नाम क्लोज़ नहीं मतलब डिस्क्लोज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अभी मुझे खुद क्लियर नहीं है। मैं बातचीत चल रही है कौन से मतलब कौन से विधानसभा किस पार्टी के उसमें आने वाला है, तो ये अभी पार्टी भी क्लियर नहीं है। तो मैं कैसे अभी इस चीज़ पे बात करूँ? तो इस वज़ह से मैंने अभी पार्टी क्लियर नहीं करा। जैसे ही मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिलता है, जैसे ही मैं कन्फर्म होती हूँ, मैं आप लोगों से वो क्लियर कर दूँगी। मैडम जी, राजनीति में आने का आपका उद्देश्य क्या है? जी देखिए, जब मैं यहाँ पे लोकसभा चुनाव में जब मैं आ रही थी, जब मैं ग्राउंड लेवल पे घूम रही थी, तो लोगों उसके बाद लोकसभा के चुनाव के बाद मुझे यहाँ से लोगों ने बोलना स्टार्ट किया कि भाभी एक बार आप आइए, भाभी आप एक बार ट्राई करिए, बेटा तुम ट्राई करो। मतलब जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे, उन्होंने भी कहना चालू किया। तो मैंने बोला ठीक है, एक बार ट्राई करते हैं, और मुझे नहीं पता था कि इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। और फिर पार्टी की तरफ से भी, कई पार्टियों की तरफ से भी मुझे कॉल वॉल आने लगे हैं कि क्या आप इंटरेस्टेड हैं। तो मैंने एक बार सोचा कि करते हैं ट्राई, और फिर जनता का सेवा का मौका मिलेगा। जो जनता हमारे लिए इतनी एक्टिव थी पिछले चुनाव में, तो मेरे लिए शायद सौभाग्य की बात होगी कि मुझे मौका मिलेगा जनता का सेवा करने का। तो यही रीज़न था। मैडम अगर आप विधायक बनती हैं, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे आप? जी देखिए, मेरा पहला मेरा पहला काम होगा मैं महिला सशक्तिकरण, मतलब महिला को सेव करना, या फिर महिला जो चीज़ें देखिए आज भी ना महिला को बहुत दबा के रखा जाता है। इस जनरेशन में भी ना महिलाओं की आवाज़, वो जो एक महिलाओं को मिलनी चाहिए, वो जगह, वो रिस्पेक्ट नहीं मिलता है। तो वो एक चीज़ मेरे लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। और फिर शिक्षा, शिक्षा दूसरा मुद्दा मेरा शिक्षा होगा, क्योंकि हर इंसान को शिक्षित होना चाहिए। आप अगर शिक्षित होते हैं ना, तो आप किसी भी सिचुएशन से लड़ सकते हैं। किसी भी कोई भी सिचुएशन हो ना, आप उसको बहुत ईज़िली हैंडल कर सकते हैं। तो ये 2 मेरा बहुत बड़ा मुद्दा होगा मेरे लिए। लोग क्षेत्र में जब चुनाव लड़ने के लिए आते हैं तो चुनावी घोषणा करते हैं। हर प्रत्याशी चुनावी घोषणा करते हैं कि अगर हम जीतेंगे तो हम ये करेंगे, वो करेंगे। जैसे बहुत तरह पार्टियां अभी आजकल ऑफर निकाल रही हैं कि हम महिलाओं के लिए ये करेंगे, वो करेंगे। अगर आपकी चुनावी घोषणा क्या होगी? जी, मैं
मैं मतलब मेरा वही है कि हमारे क्षेत्र के लोग, जो हमारी जनता है, जो अगर वो किसी भी चीज़ को लेके परेशान है, तो वो अगर मैं विधायक बनती हूँ, तो मुझे अपने लोगों को लेके चलना है, जो मेरी जनता है, जो मेरे लिए खड़ी हुई है। मतलब मुझे लगता है कि हर एक पॉलिटिशियन को जो लोग उनको वोट करते हैं, उनकी वोट की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, कदर होनी चाहिए, क्योंकि लोग किस तरीके से जाके बूथ पे आपको वोट दे रहे हैं। काफ़ी बुज़ुर्ग लोग जो होते हैं, वो तक जा के, तो उस चीज़ की एक इज़्ज़त होनी चाहिए लोगों को। तो वही सारी चीज़ें हैं, तो मैं लोगों के लिए खड़ी रहूँगी जहाँ ज़रूरत ये आपका घोषणा है। हो। जी। महिला सशक्तिकरण की बात की जाए अगर, तो बहुत आजकल महिलाएं प्रताड़ित हैं, बच्चियों सेफ नहीं है, मतलब जो लड़कियां हैं सेफ नहीं, उनके लिए क्या कदम रहेगा? जी देखिए, मैंने पहले भी बोला है कि अगर मतलब मैं कुछ कर पाऊँगी यहाँ के लिए, तो मैं सबसे पहले जगह-जगह सीसीटीवी कैमरा का वो करूँगी, क्योंकि आए दिन मैं सुनती हूँ, मेरे पास मैसेज आते हैं, कॉल आते हैं, और मैं अपने इंस्टाग्राम या फ़ेसबुक वगैरह पे पोस्ट भी करती रहती हूँ। सिर्फ़ यही रीज़न है कि जो यहाँ के सांसद जी हैं, जो विधायक जी हैं हमारे, उनके ध्यान में वो चीज़ें जाएँ, क्योंकि अभी मेरी पोजीशन वो नहीं है कि मैं कुछ कर पाऊँ यहाँ के लोगों के लिए। तो मैं जान के पोस्ट करती हूँ कि लोगों की नज़र में वो जाए, और जो अभी मैं नहीं कर पा रही हूँ, जो यहाँ पे ऑलरेडी हैं एक पोजीशन पे, तो वो उनके नज़र में जाए और वो यहाँ के लोगों के लिए करें। तो मेरा पहला वो चीज़ होगा कि आप हर जगह कैमरे की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि कैमरे की व्यवस्था होने की वजह से क्राइम करने वाला भी डरेगा और लड़कियाँ भी सेफ होके निकल सकेंगी। तो ये मेरी सोच है। चुनाव एक बहुत बड़ा चुनौती होता है, जी। इसको कैसे देख रही हैं आप? देखिए, आप कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आसान होता है, और जब लोग आपके लिए खड़े होते हैं ना, जब लोग आपके साथ चलना स्टार्ट करते हैं, तो वो एक हिम्मत अलग ही होती है, और मेरे साथ लोग चल रहे हैं। मुझे पूरे तरह से सपोर्ट मिल रहा है लोगों का, और बिल्कुल चुनाव भरा मतलब चुनौती भरा तो है, पर लोगों का प्यार है, आशीर्वाद है, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी हिम्मत है। आप जहाँ जा रही हैं वहाँ पे हजारों लोग भीड़ लगा दे रहे हैं, भीड़ से घबराहट नहीं होती? जी, ऐसा नहीं है। देखिए, मैं जब क्षेत्र में आती हूँ ना, मैं अकेले ही आती हूँ। पापा की तबीयत ख़राब होने की वजह से पापा लगातार सफ़र नहीं कर पाते हैं मेरे साथ, तो मैं क्षेत्र में अकेले ही आती हूँ। और आप यकीन नहीं करेंगे, जो हमारी जनता है, जो यहाँ के लोग हैं ना, वो इतने प्रोटेक्ट करके चलते हैं मुझे कि उनको भी ये चीज़ होता है कि मैं एक औरत हूँ, मुझे कैसे मतलब भीड़ में ले जाना है। तो मेरे साथ रहने वाले लोग या फिर मेरी जो जनता है, वो फ़ोटो लेते हैं मुझे मेरे साथ, लेकिन वो मुझे डिस्टर्ब नहीं करते हैं। वो सीरियसली मैं आपको बता रही हूँ, तो मुझे लगता है कि ये मेरा परिवार बन चुका है, और यहाँ के लोग अपनी बहन, बहू और बेटी की तरह इज़्ज़त देते हैं मुझे। चलिए, लोगों का एक बहुत बड़ा सवाल है, आपका वीडियो मैंने डाला है, एक इंटरव्यू, छोटा-सा इंटरव्यू, 1-2 मिनट का इंटरव्यू था, मैंने डाला था। तो उसमें ये कहा गया कि क्या आप पवन सिंह, ज्योति सिंह को सपोर्ट कर रहे हैं? जी देखिए, मैंने उनको बता दिया था कि मैंने उनके मैनेजर अभिषेक जी को मैसेज एक किया था, जब चुनाव को लेके मेरे पास ऑफ़र आना स्टार्ट हुआ था, तो उन्होंने बोला कि मैंने पवन जी को बता दिया, लेकिन पवन जी से मेरी बात नहीं हो पाई थी, और मैंने अपनी तरफ से उनको क्लियर कर दिया था, पर उनकी तरफ से अभी तक कोई मैसेज या कॉल मुझे नहीं आया है। बाकी अगर वो सपोर्ट करते हैं तो भी ठीक है, और नहीं करते हैं तो फिर मेरी जनता है जो मुझे बहुत प्यार करती है। अच्छा, जी। खुद के दम पे लड़ लेंगी चुनाव? नहीं, ऐसा नहीं है, खुद के दम पे नहीं कर पा रही हूँ मैं। आज यहाँ पे मैं खड़ी हूँ तो सिर्फ़ यहाँ के लोग जिस तरीके से मुझे प्यार करते हैं। देखिए, चुनाव लड़ना कोई आम बात नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, ये बहुत बड़ा डिसीज़न है, और तब जब आप समाज में एकदम से अकेले पड़े हुए हों, तो ये मेरे लिए बहुत टफ़ डिसीज़न था, लेकिन जनता मेरे साथ इस तरीके से खड़ी रही है, जनता का जो बैक सपोर्ट रहा है, वो मेरे लिए सराहनीय है, और आज वही रीज़न है कि मैं इतना बड़ा बोल्ड स्टेप ले पाई हूँ, और देखते हैं आगे महादेव की मर्ज़ी जो हो। लोगों का कैसा प्यार मिल रहा है अभी? देखिए, लोगों का प्यार मतलब शुरू से ही मैं घर में अभी भी मैं वरुण भैया के घर में ही बैठी हूँ, जिनके मतलब उन्होंने अभी सामूहिक विवाह करा था, तो वहीं से भैया से मैं मिली थी, और आज मैं कल आई थी भैया के घर में, और मैं भैया के घर ही में रुकी हूँ, तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोग मुझे किस तरीके से प्यार करते हैं। तो भैया मुझे अपनी बहन मानते हैं, और आप भी मैं भैया के ही घर में हूँ, तो इसी तरीके का प्यार लोग मुझसे करते हैं यहाँ पे। पवन सिंह का जन्मदिन मनाया जाता है, उसके दौरान उनकी माँ से एक सवाल पूछा जाता है कि ज्योति सिंह क्यों नहीं आई? तो पवन सिंह की माँ जो हैं वो जवाब देती हैं
कि वो पैसा लेने के लिए आई थी, पैसा लेकर के वो चली गई? देखिए, कहते हैं ना कि टाइम, मतलब समय को समय दीजिए, हर चीज़ क्लियर होगा। तो मैं अभी कंट्रोवर्सी नहीं चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि, क्योंकि वो भी मेरा ही परिवार है, और उस वो इज़्ज़त, मतलब वो मेरी इज़्ज़त भी, मतलब उनकी इज़्ज़त मैं हूँ, मेरी इज़्ज़त वो हैं। सही बात। तो अभी मैं कुछ नहीं कहना चाहती हूँ इस पे। हालाँकि मैंने एक स्टेटस लगाया था अपने इंस्टाग्राम से कि क्या है, क्या नहीं है, तो वो चीज़ें मैंने स्टोरी लगाई लगाई थी। थी आपने। तो उधर से कुछ रिस्पॉन्स आया नहीं, तो फिर ठीक है, अभी जब ऐसा देखिए, कुछ, इतनी बड़ी बात बोल देना मैडम कहीं न कहीं एक परिवार के लिए शोभा नहीं देती है। देखिए वो माँ है, और वो कुछ भी बोल सकती हैं, वो माँ है, वो जो भी बोले अच्छा है। जो भी बोले अच्छा है। जी, वो जो भी बोले आपकी अच्छा तरफ से कोई टिक्का-टिप्पणी है। नहीं? नहीं, कोई टिप्पणी नहीं है, वो माँ है, वो हमेशा ही माँ रहेंगी, तो उनके लिए कुछ नहीं है। जी।